हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2024 में। देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ ये रहता है कि 11th उतनी अच्छे से नहीं जाती है। 11th के एंड तक बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं यार 11th उतनी अच्छे से नहीं गई, अभी 12th में क्या होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर 11th उतनी अच्छे से नहीं गई है, सर 12th कब से स्टार्ट करनी चाहिए, सर 12th में कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सर 12th में एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, कितना टाइम टेबल किस तरह से होना चाहिए, हमें किन बुक से पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं 11th क्लास के जो हमारी 12th में हेल्प करेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा 12th किस तरह से स्टार्ट करनी है, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो आपने पूरी देखनी सो दैट कि आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिले और आप बहुत बढ़िया तरीके से 12th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हो। तो देखिए, 11th क्लास जैसी हो गई है कोई बात नहीं, हम 12th की बात करते हैं और ऑब्वियसली हम इसमें उसकी बात करेंगे कि 11th क्लास के वो कौन से टॉपिक हैं जो आपकी 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट यही है दैट 12th इज ईजी एंड 11th इज डिफिकल्ट। अच्छा सर, ऐसा रियल में है क्या? देखो यार, वैसे तो बोर्ड जो होता है वो इजी होता है ना, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा होता है। बट इस साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी सीबीएसई का सिस्टम क्या था, सेट बना रखे थे। तो एक सेट ऐसा था जो बहुत इजी था, एक सेट ऐसा था जो मॉडरेट था, एक सेट ऐसा भी था जो डिफिकल्ट था। और ये बड़ा अजीब सा है, तो मतलब आपके साथ रहेगा। और डिफिकल्ट भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। दिक्कत कब हो सकती है, अगर आप लास्ट के 10 दिन में 15 दिन में पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए जा रहे हो ना बेटा और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो 12th जो है बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू 11th। और देखो यार, आपको अभी कितने ही चैप्टर पढ़ने हैं 12th क्लास में, आपको सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, सिर्फ 10 चैप्टर पर फोकस करना है। देखिए, आपके 3 पोर्शन रहेंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने भी एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि केमिस्ट्री में 6 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। जो आपके सीनियर 2, 3, 4 साल पहले पढ़ते थे 16 चैप्टर, अब वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपके पास अर्ली मूवर की एडवांटेज तो होगी ही, जब आप स्टार्टिंग जल्दी से करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बनती है वो अप्रोक्स 23 मार्क्स की बनती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 14 मार्क्स की बनती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी लगभग 33 मार्क्स की बनती है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अभी सीबीएसई का 2024 के लिए नोटिस नहीं आया है, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग मान के चलते कि सीबीएसई इस पैटर्न को फॉलो करेगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया एक अलग बात है, वरना पैटर्न यही रहने वाला है। अब मान के चलो बेटा 12th इजी है। रीजन बिहाइंड दिस कि वो सेंट्रल लेवल पे पेपर होता है, बोर्ड सबको ध्यान में रख के पेपर बनाता है। 11th क्या होता है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग हिसाब होता है ना। ट्यूशन टीचर, जो स्कूल टीचर होते हैं वो ट्यूशन वाले बच्चों को पहले से पेपर बता देते हैं। डिफिकल्ट उनके लिए बन जाता है जिन लोगों ने ट्यूशन नहीं लगा रखी है, तो थोड़ी सी है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि 12th आपकी इजी है, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दैट योर नोट्स आर गोल्ड। देखो, स्टार्टिंग से ही आपको एक आदत डाल लेनी चाहिए कि आपको खुद से नोट्स बनाने। आपको बहुत सारे नोट्स, मतलब मैं भी दूंगा और भी एक से एक यूट्यूबर है ना, भैया दीदी हैं, आपके ट्यूशन के नोट्स मिलेंगे, स्कूल नोट्स बनेंगे, बहुत सारे नोट्स हैं। बट इन दी एंड जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, आपको जो सबसे ज्यादा समझ में आएंगे वो खुद के नोट्स आएंगे, है ना। सेल्फ स्टडी की आदत डालो, इसके अलावा खुद से नोट्स बनाने की आदत डालो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, है ना। शॉर्ट नोट्स के अलावा आप लोगों को फ्लैश कार्ड भी बनाने चाहिए। मेन पॉइंट्स बिल्कुल हाईलाइट करके लिख ले, हाँ यार इस चैप्टर में ये मेन है, ये मेन है। टीचर जब बताते हैं, आप जो भी पढ़ोगे, आप स्कूल से पढ़ोगे, आप ऑफलाइन ट्यूशन लगाओगे, आप ऑनलाइन पढ़ोगे, तो जो भी टीचर बोलते हैं आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट को लिखते जाना है। आपके पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव के लिए आपकी लिखने की आदत भी अच्छी रहनी चाहिए। पीसीएम जो जनरली होता है वो तो ऑन टाइम कंप्लीट हो भी जाता है, बट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। मैं तो आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूंगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा जी, आपका कुछ 12th का सिलेबस होने वाला है। एक मतलब चैप्टर लगभग यही रहेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस अनाउंस कर दिया है। सबसे पहला चैप्टर आपका सॉल्यूशन है जो कि 7 मार्क्स का रहेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो कि आपका 9 मार्क्स का रहेगा, केमिकल काइनेटिक्स है जो कि आपका 7 मार्क्स का रहेगा, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि टोटल 23 मार्क्स की बनेगी। सबसे इजी पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री होता है, बट हाँ बशर्ते आप लोगों ने एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल कर रखे हो,
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर रखे हो, 23 नंबर का बन जाता है, पासिंग मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आपका 7 मार्क्स का बनता है, चैप्टर भी 7 मार्क्स का बनता है, तो टोटल आपके पास 14 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। कुछ एक्सेप्शंस है बट ये भी बहुत इजी होता है, हैंग करती है बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाँ, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अच्छे से कर रखा है तो ये भी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो इसमें आपका क्या रहेगा, हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स 6 मार्क्स का आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का आएगा, अमाइंस आपका 6 मार्क्स का आएगा और बायोमोलिक्यूल आपका 7 मार्क्स का आएगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना जनरली बेटा मुझे लगता है यही ट्रेंड रहेगा। और अगर सीबीएसई कुछ नया नोटिस, नया सर्कुलर जारी करता है 2024 के लिए, अभी तो वो 2023 के पेपर ले रहे हैं, जैसे नया सर्कुलर आएगा ऑब्वियसली हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। आगे मूव करते हैं बुक्स की। देखो यार, आपको बुक्स कंबार लगाने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। मैं आपको बोलूंगा कि आप सबको एनसीईआरटी तो ले ही लेनी चाहिए। नई वाली एनसीईआरटी मार्केट में आ चुकी है एंड एनसीईआरटी मस्ट है। एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी के पढ़ी होनी चाहिए, आपको एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया होना चाहिए। इसके बाद थोड़े टाइम के बाद मार्केट में क्वेश्चन बैंक आने लगेंगे अलग अलग पब्लिकेशन के, आप किसी भी एक पे ट्रस्ट कर सकते हो, बुक्स सारी अच्छी होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी लेंगे या मैं भी आपको उस टाइम रिकमेंड कर दूंगा कि हाँ यार इसकी लैंग्वेज ठीक है, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो खुद से भी। बट एनसीईआरटी हर एक बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़नी है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ बेटा, सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो, क्योंकि सिर्फ 12th बोर्ड्स आपको नहीं देना, आपको सीयूटी का एग्जाम देना, आपको जेई का एग्जाम देना, आपको नीट का एग्जाम देना है। तो केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स लेके आने से। अब आगे बढ़ते हैं कि सर 11th अच्छे से नहीं गई है, क्या हमारी 12th खराब हो जाएगी? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 11th के कुछ टॉपिक हैं जो 12th से लिंक हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, ये 10-12 टॉपिक हैं, 10-12 घंटे आपके लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये तुम्हें फ्री स्पेशल क्लास में करा दूं, यूट्यूब पे करा दूं। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा टॉपिक आपको आता है, कौन सा नहीं आता। जो नहीं आता होगा, जो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा, उससे रिलेटेड मैं करवा दूंगा। सबसे पहले आपका मोल कंसेप्ट है, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स होते हैं, वेस्पर थ्योरी है, सिगमेंट पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का बेसिक बहुत जरूरी है। 33 to 35 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है, तो बेटा आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। तो बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो उसमें क्या आ जाता है, आपका नोमेनक्लेचर आ जाता है, उसमें आपका आइसोमेरिज्म आ जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो आपकी 12th बहुत इजी हो जाएगी। और कोशिश करना कि देखो, अभी आई थिंक आप लोगों के स्कूल में 12th स्टार्ट हो गई होगी या होने वाली होगी, तो 3-4 दिन में आप इसको निपटा सकते हो, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, करवा रखा है आप लोगों को। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। मिनिमाइज योर रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज योर रिवीजन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे हमें धरती में से पानी निकालना है ना, तो आप 100 जगह पर 2-2 फीट का गड्ढा नहीं करोगे, आप एक ही जगह पर 200 फीट का गड्ढा करोगे तो पानी निकलेगा। आपको जरूरत नहीं है आपको 10 बुक्स खरीदने की, आपको जरूरत नहीं है 10 टीचर से पढ़ने की, एक ही टीचर से 10 बार पढ़ लो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, है ना। मल्टीपल रिवीजन मैटर करती है जब आप एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ोगे। एक ही, देखिए टीचर्स लगभग सभी सही पढ़ाते हैं, इट्स ऑन यू कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठती है, आपको किसका अच्छे समझ में आता है। बुक्स में लगभग सब में सेम डाटा होता है, ऐसा नहीं है कि यार एक पब्लिकेशन ने सॉल्यूशन पहला चैप्टर बना रखा तो दूसरी पब्लिकेशन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहला चैप्टर बना रखा। सब में सेम होते हैं, क्वेश्चंस भी सब में लगभग सेम ही होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सब में लगभग सेम ही होते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो बोलूंगा एक एनसीईआरटी लो, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, एग्जाम टाइम आएंगे तब आप लोग सैंपल पेपर ले सकते हो, बट अभी के लिए एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, 1 या 2 टीचर को पकड़ो और जुट जाओ, ठीक है। बार बार पढ़ना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो कि हाँ हर महीने आप 2-3 चैप्टर करते जा रहे हो। और बेटा जी बहुत ज्यादा कोशिश ये करना कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि उसके बाद आप रिवीजन कर सको, है ना। रिवीजन से मार्क्स आएंगे, वो बहुत जरूरी है। और हाँ अगर आप वरिड हो तो आपकी हेल्प के लिए हम लोगों ने क्या किया है बेटा जी, एक फुल ईयर प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री का बैच लॉन्च किया है, ठीक है, जिसकी फीस है जस्ट 1750। और जब आप कोड यूज करोगे बीपी लाइव, तो ये भी इस फीस में भी आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा,
है ना, इसमें से भी 10% कम हो जाएगी, 1500 समथिंग आपकी फीस होगी। 15 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 12th क्लास की, बिल्कुल जीरो से उठाया जाएगा हर एक बच्चे को। 100 प्लस नहीं, इसमें 200 प्लस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। और जैसे कि मैंने बोला है, अक्टूबर 31 से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन बैचेस वगैरह चलेंगे, है ना। मेन बात है सिलेबस कंप्लीशन, तो इसमें आपका बहुत डिटेल में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, एक सिंगल टॉपिक भी छोड़ा नहीं जाएगा, मजा आने वाला है। और बढ़िया बात है कि डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, मीन्स आप मुझसे बात कर सकते हो लाइव कि सर यहाँ पर डाउट आ रहा है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास में एक अलग से फील आती है, ठीक है ना। और ऐप में क्लासेस होंगी, और ऐसे ही जैसे मैं खड़ा होकर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो और आपको जोश आएगा, ठीक है ना। बात कर सकोगे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस टॉपिक को दोबारा समझा दीजिए। और उस ऐप में सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो एक अलग से मोटिवेशन आता है जब पढ़ाई वाला एटमोस्फियर बन जाता है ना, ठीक है। इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे बढ़िया वाले, आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भारत सर के अच्छे नोट्स होते हैं। बट अगेन मैं बोलूँगा आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, मेरे नोट्स तो मिलेंगे ही, बट आपको खुद के नोट्स दी बेस्ट होते हैं। आपको डीपीपी मिलेंगी टाइम टू टाइम। इसके अलावा पर्सनल टेलीग्राम चैनल बनेंगे जो ओपन होंगे, जिसमें अगेन आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और अगर ये है कि सर हमें तो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सब कुछ पढ़ना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश पूरा पढ़ना है, तो बेटा आपके लिए पूरे का पूरा सभी सब्जेक्ट का भी बैच है, जिसकी फीस है 4499। और जब आप कोड यूज करते हो बीपी लाइव, तो वो फीस और कम हो जाती है। लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, चाहे आपको सिंगल सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना है, चाहे कि आपको सभी सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना है। और मैं बोलूंगा जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सो दैट कि लेट ना हो जाए, वरना बाद में फील होगा। अब अगली बात है कि सर हमें पढ़ना किस तरह से चाहिए। देखिए, पढ़ने की सबसे बेस्ट ट्रिक है, ट्रायल एंड ट्रस्टेड टेक्निक है, प्रोमोडोरो टेक्निक। ये प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होता है सर? देखिए, आप कोई भी एक टास्क रखते हो, बेटा जी, और उस टास्क को कंप्लीट करते हो, है ना। देखिए, आप अगर ये सोचते हो कि मैं 3-4 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, तो आप गलत सोच रहे हो, है ना। देखिए, 3-4 घंटे लगातार पढ़ने के लिए आपको यूपीएससी एस्पिरेंट होना चाहिए, है ना, जब आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। बट अभी आई डोंट थिंक कि इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हुआ है तो इतनी कुछ बुराई बात नहीं है, 20-25 मिनट पढ़ के भी आपका हो जाएगा। धीरे धीरे आपका सीटिंग टाइम बढ़ाइए, पढ़ने का टाइम बढ़ाइए। क्या करोगे, लाइक आपने कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, आपके स्कूल टीचर ने, ट्यूशन टीचर ने, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया, लाइक सॉल्यूशन करवा दिया, है ना, 1 घंटे क्लास में। तो आपका टास्क क्या होना चाहिए, जब आप देखिए सेल्फ स्टडी तो मस्ट है ही, आप क्या टास्क रखोगे कि हाँ यार जो सर ने कराया वो मेरे को पढ़ना है। देखो बेटा, अगर आपको क्लास का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया ना, आपके डाउट्स रहने नहीं चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा, साथ के साथ डाउट्स क्लियर करते चलो। तो 20-25 मिनट में इसको करो, फिर अगले 20-25 मिनट में अगला टास्क कि हाँ यार फिजिक्स में जो मैं फिजिक्स को पढ़ूंगा, यार मैथ में जो मैथ को पढ़ूंगा, जो बायो में मैं बायो में पढ़ूंगा। ये वाला आपका सबसे बेस्ट रहेगा। और जब आपके 2-3 साइकिल हो जाए या 4 साइकिल हो जाए, तो आप एक बढ़िया ब्रेक ले सकते हो। 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिया, सीटअप्स लगाए, पानी पिया, थोड़ा टहल लिए, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। और जब ऐसे 4 साइकिल हो जाए, तब आप एक बड़े वाला ब्रेक ले सकते हो। ये सबसे बेस्ट टेक्निक होती है। और उसके बाद ये होता है कि सर पढ़ता तो हूँ, भूल जाता हूँ, क्योंकि भाई तो सिर्फ एक बार पढ़ता और एक बार पढ़ के तो सोचता है कि मुझे याद हो जाएगा, ऐसा है नहीं। देखो बेटा, सीबीएसई जो है कंपिटेंसी बेस्ड स्टडी की तरफ फोकस करती जा रही है। मतलब आप ये नहीं है कि सिलेक्टेड टॉपिक के रट्टे मारोगे वो पेपर में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको टॉपिक्स को अप्लाई करना आना चाहिए, इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि टॉपिक्स आपको लंबे टाइम तक याद रहे, तो आपको मल्टीपल रिवीजन करनी पड़ेगी। आप लोगों ने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में सुना होगा। फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, लाइक एक टॉपिक आपने पढ़ा और आपने फिर उसको छेड़ा नहीं, तो तीसरे दिन तक आप लगभग वो टॉपिक सारा भूल जाते हो, ठीक है। अगर आप उसको दूसरी बार भी पढ़ लोगे, तो हो सकता है कि आप उसे 7 दिनों तक याद रखो। 3-4 बार अगर एक टॉपिक की रिवीजन हो जाती है, तो एक लंबे टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। बेस्ट क्या है, किसी भी टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, क्लास के जस्ट 10 मिनट बाद उसको देखो कि यार सर ने आज क्या कराया। घर जाके देखो, है ना, वो जो टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल की भी बात करेंगे, उसमें देखो कि हाँ यार आज क्लास में ये हुआ। और क्लास में आने से पहले एक बार पढ़ लो, हफ्ते में एक बार उसका रिटन टेस्ट दे दो, महीने में पूरे सिलेबस का रिटन टेस्ट दे दो, जो पूरे महीने में आप लोगों ने किया है। कोई चांस ही नहीं है कि आप लोग भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर टाइम टेबल क्या बनाए। देखो यार, अगर कोई भैया दीदी आपको टाइम टेबल दे रहा है, सुबह 5 बजे उठो, सुबह 6 बजे उठो, रात को 12 बजे सो जाओ, 1 बजे सो जाओ, ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लगती है, बट ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए, हर एक की लाइफ अलग अलग है ना। आपके घर में खाना किस टाइम बनता है, ये भैया दीदी नहीं डिसाइड कर सकते। तो बेस्ट टाइम टेबल रहता है बेटा जी आपका स्लॉट वाला।
स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। नाउ व्हाट इज स्लॉट 1? आप सुबह किस टाइम भी उठते हो? आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, जिस टाइम भी उठते हो, कोशिश करो कि सुबह का जो गोल्डन आवर है, उठने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में कोई नया डाटा नहीं होता। उस टाइम आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। फिर आप स्कूल से आते हो, ट्यूशन से आते हो, दोपहर को आते हो, इवनिंग में आते हो, दूसरा स्लॉट उसको दो। रात को सोते टाइम तीसरा स्लॉट दो उस सब्जेक्ट को जो आपको सबसे इजी लगता है या जो आपका फेवरेट है। ठीक है बेटा। और देखिए, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो आपको 2-2.5 घंटे मोर देन इनफ है। 2 घंटे, बट वो 2 घंटे ऐसे होने चाहिए पता नहीं होना चाहिए क्या हो रहा है, बुक्स और आप बस। यानी कि मोबाइल में पढ़ रहे हो, वो पढ़ना नहीं बोलते, सेल्फ स्टडी को पढ़ना बोलते हैं। उस टाइम मैक्सिमम डाटा आप लोग रिटेन कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो स्लॉट वाला टाइम टेबल बनाओगे कि हाँ यार स्लॉट 1 में मैं ये पढ़ूंगा, और डायरी लिखना स्टार्ट करो, सो दैट कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सको कि आप स्टैंड कहाँ पर करते हो। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से, बशर्ते आप डेली पढ़ो, डेली के टास्क कंप्लीट करो। और हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो बेटा जी जस्ट कितनी ना के बराबर फीस है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फी लाने वाली है ना। और क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और अगर आप और जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रिज कोर्स भी हो जाएगा। ब्रिज कोर्स में क्या है कि 11th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी सारे मैं करवा ही रहा हूँ इसमें। तो चलिए, ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं क्लासेस में, और फोड़ते हैं आपकी केमिस्ट्री को। यूट्यूब पर भी बहुत बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस होने वाली है। किसी भी टॉपिक में डाउट हो, कुछ भी आप लोग प्रॉब्लम फेस करो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।